कमर पर हाथ रखा, कमर को भी टेढ़ा किया, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर पे चढ़ाया और हिलाया। ए बुढ़िया मैया, ठगती है मुझे, ये चांद है। अब यशोदा को लगा कि इसको कैसे बहलाया जाए, ये तो सुनता ही नहीं कुछ। सो तभी यशोदा ने कह दिया, लाला हाँ मैया, तो ये चांद से भी अच्छी बहू लाए दूंगी। और जैसे ही कहा चांद से अच्छी बहू, सो चांद को भूल गए, बोलने लगे बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए। बहू की रट मन लगाने लगे। यशोदा बोली बहू चाहिए? बोले हाँ। कैसी बहू चाहिए लाला? भगवान बोले वैसी बहू चाहिए जिसको जेब में रख करके गैया चरावे जाऊं। यशोदा बोली अच्छा बुढ़िया चाहिए? बोले नहीं, बुढ़िया नहीं चाहिए, तो सच्ची वाली चाहिए। सच्ची वाली चाहिए बहू? बोले हाँ। लाला हाँ मैया, काऊ को देख रखी है? कहा किसी को देख रखा? बोले हाँ मैया देख रखा है। किससे? आप उस दृश्य का दर्शन करो। जब छोटे से लाला अभी 2 साल का है, मैया के सामने बैठ करके, मैया बैठी हुई हो आसन पे, और मैया के सामने छोटा सा लाला कन्हैया, वो मैया से कह रहे हैं अपनी मन की बात। मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी। मुझसे जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाके तेरी भैया नहीं चला, जो नहीं ब्याह कराए तेरी भैया नहीं चला। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना। आएगा रे मजा जीत हार का, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। तभी इधर से कुछ सखियां आ गई। सखियों ने कहा क्या चर्चा चल रही है, बोले आपको ब्याह करा दो। एक सखी बोली अच्छा ये ब्याह करेगो, बोले हाँ। एक बोली कौन देगो या को अपनी कन्या, कालो छोरो काली कमली धारण करके घूमे वारो। अब जैसे ही कहा कारो है, जैसे ही कहा काला, आया क्रोध इनका, लकुटिया उठाई, ओए कारी होगी तू, कारी होगी तेरी सास, कारो होगा तेरे ससुर, कारो होगा तेरे खसम। मेरे को कारो बोलती है।
गोपियां तो भाग गई। तभी उधर से एक नंद बाबा आए, कहा भयो लाला। मैया बोले तेरो लाला जवान है गयो या को ब्याह करनो है? हाँ बाबा मेरे को ब्याह करनो है, ब्याह करनो है। नंद बाबा मुस्कुराने लगे। नंद बाबा ने कहा लाला ब्याह ऐसे थोड़े ना हो गए, तो कैसे हो गए? मैं जाऊंगा कल बरसाने, वृषभानु से बात करूंगा और तेरो ब्याह पक्को करके आऊंगा। वाह बाद मेरा लाला सेहरा पहनेगो, घोड़ी पे चढ़ेगो, वाह कितनो सुंदर लगेगो मेरो लाला। अरे लाला तू दुल्हा बनेगो? और ऐसा कह करके जैसे ही दुल्हा बनेगो सो भगवान आंख बंद करके दुल्हा का चेहरा, दुल्हे का स्वरूप ध्यान कर लेंगे। मैं दुल्हा बनूंगो, घोड़ी पर चढ़ूंगो और आंख जैसे बंद किया सो नींद आ गया। अगले दिन याद ही नहीं कि क्या हुआ था। ऐसे नित्य नवीन लीलाओं से भगवान आनंद दिया करते हैं। अच्छा, सिर्फ नंद बाबा यशोदा मैया को ही नहीं, यशोदा जी की जेठानी नंद बाबा के की भाभी आई एक दिन, और जैसे ही आई सो यशोदा बोली लाला इनको प्रणाम करो। भगवान बोले कहा हो को प्रणाम करवे थे? बोले ये आशीर्वाद देंगी। कहा आशीर्वाद देंगे तेरा ब्याह होगा। और जैसे ब्याह का नाम सुना ना लंबे साष्टांग दंडवत कर डाले। आशीर्वाद दियो चाची, ठीक थे आशीर्वाद दियो। कभी कभी गोपियां कोई कहती, नंद बाबा कहते लाला निक खड़ाऊ ले सो कन्हैया खड़ाऊ को अपने हृदय से लगा करके लेकर के आते, मेरे बाबा को खड़ाऊ। प्राकृत शिशु की वो लीला भगवान का होने लगा। मैया यशोदा नंद बाबा आनंद विभोर हो गए। एक दिन भोजन कर रहे थे, नंद बाबा ने कहा बोलियो, और श्रीमान जी धूल से सने हुए थे। भगवान का स्वभाव था वो बिल्कुल ब्रजरज में लौट जाया करते थे। रज से प्रेम इनको बहुत था। ठाकुर जी को रज से प्रेम है, ब्रजरज से, और भक्तों को भी ब्रजरज से प्रेम है। आज भी उस रज में लौटते रहते हैं। अयोध्या में जो भगवान श्री राघवेंद्र के उपासक हैं वो अयोध्या के किनारे सरयू के लौटते रहते हैं। वो कण, वो धूल का अंश हमारे शरीर, हमारे मस्तक पर भी लग जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये वही किनारा होगा, ध्यान रखना। मैं प्रिय अयोध्या भगवान की है, लेकिन आप स्वयं चिंतन करना। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो आज नई अयोध्या उधर बसाई जा रही है, जो मेन रोड के उधर वाला हिस्सा है, क्या वो अयोध्या थी? सरयू से यहीं से रामपेड़ी से घूम जाती थी और घूम करके वासुदेव घाट, यानी जो छावनी है वो जानकी घाट, वासुदेव घाट होते हुए निकलती थी। तो बंदा बन गया तो सरयू जी उधर चली गई। उसके बाद ये विस्तार हो गई अयोध्या। बाकी मूल अयोध्या तो यही है, केड़ी बाजार से रामकोट से लेकर के ये जो इधर चले आ रहे हैं ना, यही है मूल अयोध्या। यही वो किनारा है जिस किनारे पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते होंगे चारों भाइयों के साथ, अन्य वाले के साथ। यहाँ की ना धरती पर प्रयास करो बिना पग पनही के घूमने के, चलने के, बिना जूता चप्पल पहने। अब कहोगे अयोध्यावासी तो घूमते घूमते हैं तो वो जूता चप्पल पहन करे, वो तो यहीं के रहने वाले हैं वो। लेकिन आप तो कभी कभी आते हो ना, तो बिना पग पनही के चलो। अब बिना पग पनही के चलोगे तो समझ में आ जाएगा कि चेयरमैन जी ने क्या व्यवस्था करवाई है। मैंने देख लिया इसीलिए बोल रहा हूं। तब समझ में आएगा कि नगर पालिका के चेयरमैन जी ने क्या व्यवस्था करवाई है। घूमना चाहिए। वो रज, वो कण, वो धूल अगर हमारे अंग को स्पर्श करता है ना, तो समझ जाना ठाकुर जी के चरणों के लगे हुए वो रज हैं जो हमारे जीवन को धन्य धन्य करने के लिए, ये वही क्रीड़ा स्थली है।
और भगवान चाहे वो अयोध्या के हों, अयोध्याधिपति या वृंदावन बिहारी, चाहे कनक बिहारी हो, अवध बिहारी हो, चाहे बांके बिहारी हो, वृंदावन बिहारी, इनको दोनों को ना राम जी को अयोध्या के रज से बहुत प्रेम था और श्याम जी को ब्रज रज से बहुत प्रेम था, इसलिए बिल्कुल लौटते रहते थे। एक बार बिहार में ही टिकारी जगह पड़ता है, आप लोगों को पता होगा टिकारी, तो वहां की महारानी कृष्ण की भक्ता थी, तो गई वृंदावन दर्शन करने को बांके बिहारी जी को, तो उनके साथ सिपाही गए, तो वो सिपाही चिल्ला रहे थे, हट जाओ, रानी आ रही है, रानी आ रही है, रानी आ रही है। तो झाड़ू लगाने वाली, जो झाड़ू लगाती थी ना सड़क पे, वो झाड़ू लगाने वाली पकड़ के खड़ी गई, ओए वृंदावन में तो 4 रानी है, ये 5वीं राण कहां से आ गई? रानी तो यहाँ 4 ही है। किसी ने पूछा कौन सो? बोले राधा रानी, यमुना रानी, रज रानी और इन तीनों की सेवा करने वाली मेहता रानी। ये 4 रानी है, बाकी तो राड़ है। तो यहाँ की अयोध्या के वृंदावन की जो मेहता रानी भी है, रानी है वो, यही 4 रानी है यहाँ की। 3 ये सरयू जी, किशोरी जी, यहाँ की रज रानी और चौथी वो मेहता रानी, यही 4 रानी है यहाँ की। तो ठाकुर जी रज रानी से बहुत स्नेह करते थे। तो धूल से सना हुआ चेहरा था और धूल से सना हुआ शरीर था, यशोदा ने उठाया और बिठा दिया खाने के लिए। और जैसे ही खाने के लिए बैठे, सुबह भगवान ने दही हाथ में हाथ डाला, बगल में कढ़ी थी उसमें भी हाथ डाल दिया और नंद बाबा की दाढ़ी पे लगा। बाबा तब भी प्रसन्न हो रहे हैं। यशोदा ज्यादा मत खिलाओ मुझसे, अरे बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा मत खिलाओ। जब भी यशोदा जी कुछ खिलाती थी तो नंद बाबा यही कह दिया करते थे कि ज्यादा मत खिलाया करो। और जैसे कन्हैया सुनते ज्यादा मत खिलाया करो, क्यों? बोले पेट में जगह नहीं है। सब भगवान टोटो के देखने लगते थे जगह है कि नहीं। यूं टटोला, टटोलते नाभि में उंगली डाल दी। नंद बाबा की नाभि थोड़ी गहरी, और जब उंगली उनकी घुस गई, बोले मैया नाभि में जगह है, अभी जगह है। बाबा झूठ बोल रहे हैं कि जगह नहीं है, जगह है अभी। तो बाबा भी भोग डाल दिया करते थे। अच्छा, बाबा की एक आदत थी मिर्ची खाने की, तो वो साथ में ठाकुर जी भोग लगाते थे और इनको मिर्ची खाने की आदत। चावलों के अंदर ना मिर्ची को छुपा करके रखते थे और कन्हैया को कहते थे लाला देखिए उधर। लाला जब तक उधर देखते मिर्ची निकाल के खा लेता। भगवान की निगाह पड़ गई, दाऊ भैया से बोले अच्छो बाबा बड़ो चतुर है, खराब चीज हमें खिलावे, अच्छो चीज खुद खावे। सो एक बार भगवान ने बाबा को कहा बाबा जरा उधर देखियो, और जैसे उधर देखा तो पूरा का पूरा मिर्ची उठा कर मुंह में डाल दिया। जैसे कुशली सो रासलीला वही शुरू हो गई। उस दिन से वो काली पर जो नृत्य किया था वही शुरू हो गया। उस दिन के बाद से बाबा ने मिर्ची खानी छोड़ दी। ऐसा दृश्य गोपियों को लगता हमारे जीवन में भी घटता तो आनंद आता। भगवान उनके भाव को समझे और तब नवनीत चौरी की लीला प्रारंभ कर दी। एक बात मैं निवेदन कर दूं, कुछ लीलाओं पर कुछ लोग संदेह करते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं पर। माखन चोरी, क्षीर हरण, बोले ये तो जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी नहीं करना चाहिए, ये तो परमात्मा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? चोरी करना अच्छी बात है? चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, माखन चोरी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? दही से निकला हुआ कोई पदार्थ माखन। भागवत की भाषा अलग होती है, शास्त्रों की भाषा अलग होती है। भागवत में माखन का मतलब दही से निकला हुआ पदार्थ नहीं, बल्कि भक्तों का हृदय, संत का हृदय ही माखन है। और भगवान इसी माखन को चुराता है। माखन मतलब कुछ और नहीं, भक्त का हृदय। एक बार भगवान से किसी भक्त ने कहा सरकार हम वो देना चाहते हैं आपको जो आपके पास ना हो।
भगवान को हंसी आ गई, मेरे पास क्या नहीं है, लक्ष्मी मेरी घरवाली है, रत्नाकर मेरा ससुराल है, तो कमी किस चीज की। भक्त ने कहा सरकार आपके पास आपका मन नहीं है, ये मुझे पता चला है। अच्छा, मेरा मन मेरे पास नहीं है, आपको कैसे पता चला। बोले अखबार में पढ़ लिया था, तब पता चला कि आपके पास आपका मन नहीं है। किस पत्रकार को पता चला। बोले पत्रकार लोग लगे रहते हैं, पता कर लेते हैं। कैसे। बोले आपने एक समाचार लिखा था, वो पत्र लिख कर गया। कहा, सीता जी के पास हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने एक संदेश पहुंचाया, तत्व प्रेम कर्म मरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। लेकिन अब सो मन सदा रहत तो ही पाहि। अब ये मन तुम्हारे पास रहता है सीते। भक्त ने कहा सरकार हम नहीं चाहते कि आप बिना मन के रहें, इसलिए हम चाहते हैं अपना मन देना। भगवान ने कहा हम आपका मन स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या। बोले निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भक्तों ने कहा सरकार ये तो बहुत ऊंची उड़ान हो जाएगी, इतनी ऊंचाई तक हम कहां पहुंच पाएंगे। हम इतना ही निवेदन करते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, आप ही आकर के स्वीकार कर लो। तो थोड़ा निर्मल बना करके रखो, अपनी तरफ से कोशिश करो। तो सखियां, ये गोपियां क्या है, गोपी कौन। ध्यान रखना, भूल मत कर बैठना कि गोपी माने कोई साधारण महिला। ये वो अमलात्मा, बिमलात्मा, दिव्यात्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक तपश्चर्या करी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये 88,000 सूत्र हैं कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड के। वो वेद की ऋचाएं हैं, वो जीव हैं जिन्होंने परमात्मा को कांत भाव से स्मरण किया था। वो दंडकारण्य के ऋषि हैं जो श्री राम को प्राप्त करना चाहते थे। वही गोपी बनकर के आए हैं। गोह पिबते थे गोपी, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों से रसो वैशः कृष्ण के रस का निरंतर पान किया हो, वो है गोपी। साधारण मत इन्हें मन मान बैठना। तो माखन मतलब उन भक्तों का हृदय, और उस हृदय को भगवान चुराता है। भगवान कोई लौकिक पदार्थ नहीं चुराता है, नाशवान पदार्थों को। अरे जब अविनाशी परमात्मा है, वो नाशवान वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर सकता है। भूल मत कर बैठना। वो नाशवान वस्तु, वो शरीर कहां देखता है, वो तो आत्मा को देखता है। तो परमात्मा भक्त के हृदय रूपी माखन को चुराता है। और वस्त्र क्या है। वस्त्र चुराने का मतलब, कोई जीव जब परमात्मा से अलग होता है, एको हम बहुश्याम की प्रक्रिया के मध्य, फिर उसे अनेक शरीर में जाना पड़ता है जहां उसको कर्म करना पड़ता है। और कर्म जब करता है तो पाप पुण्य उसको लग जाते हैं। तो जैसे ही पाप पुण्य लगा, वो भगवान से विलग हो गया, अलग हो गया। अब परमात्मा को पुनः प्राप्त करना है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बाधा है मन की अशांति। मन की जो व्यग्रता है ना, ये सबसे पहली बाधा है जो भगवान की तरफ हमें नहीं जाने देती है। मन आज इतना बेईमान है। हमारा मन कैसा है। एक पल में योगी, आज सुबह कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी लगता है बस यहीं बस जाए, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कुछ के तो कह रहे थे खाना भी नहीं बनाना पड़ता, बना बनाया मिल जाता है, कोई काम नहीं। बस जब जैसे जैसे आने का दिन, वापस जाने का दिन आ रहा है ना, आंखों में आंसू आ रहे हैं। लोग कह रहे थे, सुबह ही कह रहे थे। तो ये मन कैसा है। अयोध्या आकर के एक पल में योगी, लेकिन यहां से निकलते ही दूसरे पल में भोगी। फिर अयोध्या याद आ जाए तो बड़ी मुश्किल। ऐसी अगर बात ही है तो चित्रकूट का कार्यक्रम बन रहा है, नाम लिखवा लो। हो गया ना, दूसरे पल में भोगी। एक पल में योगी,
योगी है तो ये आनंद फिर मिलने वाला है ना 2017 में, इसी नवंबर दिसंबर में मिलेगा। तो लिखवा लो ना, ये आनंद अगर लेना है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में ज्ञानी। यहां जितनी भी बात सुनाते हैं सिर हिलता है, सच कहते हैं। लेकिन एक पल में ज्ञानी और दूसरे पल भी योगी, बदलता जो क्षण क्षण नई वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। धन धाम अर्जित कर कुछ नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। कई लोग कह रहे थे आज ही कह रहे थे, बोले महाराज जी रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, मन करता है यहीं बस जाए। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर कुछ नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। लेकिन कभी उस दिन के भरोसे न रहना। वो दिन नहीं आएगा, जो आ गया है सो आ गया, वो दोबारा नहीं आने वाला। जो सोचते हो कि थोड़ा काम धाम करके पैसा कमा लें, घर द्वार बना लें, व्यापार ठीक कर लेंगे, फिर तो कर